दिल्ली में भाई साहब एक बहुत धांसू कार्यक्रम हो रहा है जहां यूपीएससी के तमाम टॉपर्स जुटे हुए हैं। इसकी जानकारी हमको मिली तो दौड़े हम चले आए हैं। यहाँ खोपचे में एक बहुत सही आदमी हमको मिल गए हैं। स्ट्रेस कैसे कम होगा, क्या ज्ञान देने वाले हैं इनको? अभी 3 लड़के यहाँ से फोटो खिंचा गया, मैं बाहर था। एक ने बोला अपना इंट्रो ऐसे दिया, हेलो मैं फैन हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो कि भैया आपकी वीडियो देखने के बाद से ना मैंने यूपीएससी का आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा अरे यार मेरा बोला गया था ना खिड़की से कूद जाओ। नहीं मुझसे ये नहीं पूछा गया। मुझसे कूदने को बोला तो कहाँ जाओगे? खिड़की से अंदर कूद जाएंगे। देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे कुछ मोटिवेट कर सकता हूँ जब मैं बताऊंगा कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता था। आपने भी की है? नहीं, मैं बताऊंगा, मैं तैयारी नहीं की। फन टाइम आपने बोला तो लोगों को मैंने तुरंत सवाल आया होगा कि फन टाइम क्या होता था, क्या करते थे फन के लिए? सबसे पहली बात तो इनके लिए है कि ये कुछ भी नशीला पदार्थ यूज नहीं करते हैं, बट सबसे ज्यादा हाई ऑन लाइफ ये नहीं करते मतलब अपना कोई भी नहीं करता है। बाकी मैं तो चाहूंगा कि यार समय ना ही गवाएं। 10-10 साल 12-12 साल 6-6 अटेम्प्ट क्यों करना चाहिए। मोमो का दुकान मोमो की दुकान भी तो हो सकती है। अरे उधर इजराइल ने हमला कर दिया यार, आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं यार। लोग लगातार बोल रहे हैं ईरान जाओ, इजराइल जाओ। हाँ तो जाइए, आखिरी यात्रा हो जाए, साथ चला जाए। एक रीलबाजी वाला बात आई है ना, कि रील देख के ही बहुत बच्चा आ रहा है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। देखो भले ही हो या ना हो, लेकिन सुबह से शाम तक बैठ के पढ़ने की अगर हिम्मत है, यहाँ वहाँ इधर उधर की बात ना सोचते हुए, तो ये आना भैया इस जर्नी में। बच्चों से तो हम खूब पूछते हैं कि 12 घंटे 18 घंटे कितने घंटे पढ़ना है। आप लोग बताइए। अगर आप 6 घंटे सही ढंग से पढ़ रहे हैं, जिसमें आप कोई सोशल मीडिया नहीं, मोबाइल नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो रहे ना, तो 6 घंटे का एवरेज। अब जैसे कोई लोग कहते हैं 15-15 घंटे, नामुमकिन है ये। तो सफलता की तो बड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं, असफलता जो लाखों की संख्या में है उनके लिए क्या है? वास्तविक रूप में जो रील्स देख कर आ रहे होंगे या फिर किसी और को देख कर आ रहे हैं, वो ना आए। तो सबसे पहली बात तो ये बेस्ट है। असफलता को कैसे डील किया उस समय में? दोस्तों ने आपस में कैसे हेल्प की एक दूसरे की? जब हम दोनों का रिजल्ट नहीं आया तब अब केवल 16,999 में मित्रों आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, लेकिन ये दिस इज वैलिड फॉर द नेक्स्ट 99 आवर्स ओनली। दिल्ली में भाई साहब एक बहुत धांसू कार्यक्रम हो रहा है जहां यूपीएससी के तमाम टॉपर्स जुटे हुए हैं। इसकी जानकारी हमको मिली तो दौड़े हम चले आए हैं। ये दिल्ली का एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ यूपीएससी के जो तमाम मेधावी हैं, टॉपर्स हैं, रैंकर्स हैं, उनसे मिलने का हमको मौका मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग ढूंढना सबको बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ एक साथ कई टॉपर्स इकट्ठा हैं, 100 से ज़्यादा टॉपर्स इकट्ठा हैं। तो चलते हैं, थोड़ा मोटिवेशन हम भी लेते हैं, और जो तमाम लाखों एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी का सपना देखते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना चाहते हैं, वो उनसे क्या सीख सकते हैं ये अंदर चल के हम देखेंगे। साथ ही कुछ गुरु लोगों से भी बात करेंगे भाई कि कुछ टिप्स हम भी जाने जो हमारे काम आए, आप जाने आपके काम आए। तो चलिए अंदर चलते हैं और बात करेंगे, समझेंगे कि उनकी कहानी क्या है। जो तमाम परिश्रम लगता है, तमाम असफलताएं होती हैं, उससे निकल के जो छात्र यूपीएससी फोड़ते हैं तो उसका रास्ता कैसा होता है। चलते हैं अंदर। दो भाई दोनों तबाही, ये कहावत आपने सुनी होगी। और मेरे साथ इस वक्त 2 लड़के जो नौजवान आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाकई में तबाही हैं। और तबाही जो 2 भाई वाली बात मैंने बोली, ये दोनों पक्के दोस्त भी हैं। ये वेदांत सिंह हैं और ये अनुज अग्निहोत्री हैं। ये रैंक 1 लाए हैं यूपीएससी में, इन्होंने पूरा राजस्थान अपने परिवार का नाम रोशन किया है। और वेदांत इनके पक्के वाले दोस्त हैं। तो सबसे पहला सवाल तो भाई आप दोस्तों से मेरा यही है, ये बताइए कौन सी कुंजी आप दोनों को मिल गई थी कि दोनों भाई यूपीएससी निकाल दिए यार? सर मतलब हम दोनों का मतलब आर्क बहुत सिमिलर सा रहा है। दोनों हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारा रिजर्व लिस्ट में डेनिक्स में हुआ था। डेनिक्स में हम दोनों मिले, और उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट हम दोनों ने इंटरव्यू की तैयारी साथ में करी। लेकिन उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया सेकंड अटैम्प्ट में, दोनों का ही नहीं हुआ। कहीं ना कहीं दुख हुआ उस टाइम पर। लेकिन फिर सोचा सर कि मतलब हम वापस तैयारी और करते हैं साथ में रह के, क्या पता कुछ अच्छे इनपुट्स नए मिल जाएंगे। तो फिर साथ में तैयारी वापस चालू करी। थर्ड अटैम्प्ट के लिए प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ। उसके बाद सर रिजल्ट से पहले हम सोच ही रहे थे यार अब अगला अगर इसमें नहीं होता फिर क्या करेंगे यार, अब तो ट्रेनिंग भी खत्म होने वाली है, सर्विस आ जाएगी ज्वाइनिंग की। लेकिन फॉर्चुनेटली सर दोनों का हो गया है और दोनों अब नई सर्विस में जाने के लिए तैयार हैं। तगड़ा काम किया है। वेदांत आप बताओ यार, ये अनुज भाई ठीक से खुल नहीं रहे हैं। इन्होंने एक दूसरे के राज तो होंगे आपके पास। इन्होंने तो फिर भी डेनिक्स का बताया कि हम रिजर्व लिस्ट में मिले। हम उससे पहले से बहुत कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम दोनों ने जोधपुर से पढ़ाई करी है। इन्होंने एम्स जोधपुर से पढ़ाई करी है, मैंने एलयू जोधपुर से पढ़ाई करी है। वकील साहब, डॉक्टर वकील की जोड़ी है। मिले कहाँ आप लोग पहली बार?
हम मिले एज सच नहीं, बट हम दोनों एक दूसरे के कॉलेज आ चुके हैं काफ़ी बार, क्योंकि ये भी वॉलीबॉल खेलते हैं, मैं भी वॉलीबॉल खेलता था, दोनों एक दूसरे की कॉलेज की टीम में थे, तो कई बार हम दोनों का आमना सामना होता था, बट तब नहीं मिले थे। बट जब हम मिले डैनिक्स में, तब हमने कहा अरे तू भी वॉलीबॉल खेलता था, मैं भी वॉलीबॉल खेलता था। ज़्यादा अच्छा कौन खेलता है वॉलीबॉल, ये बताइए। वो सर अच्छा यार, इतनी ईमानदारी। बहुत क्लियर सर। अच्छा वेदांत, ये बताओ, कोई इनके बारे में थोड़ा बताओ तो, उनके बारे में कोई राज हो है? साथ में आप लोग रहते भी, रूम पार्टनर भी, ऐसा भी? एकदम एकदम आमने सामने। सब पता है। अच्छा, घर वाले जो है यूपीएससी जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनसे कहते हैं भाई दोस्ती मत करो, अकेले पढ़ो, अकेले पढ़ाई करने से लाभ होगा, पर आप दोनों ने सबको गलत साबित कर दिया है, साथ में पढ़ाई और साथ में फोड़ भी दिया है। मतलब क्योंकि दोस्ती सर इस चीज़ की है कि एस्पिरेंट्स हम दोनों ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ में मतलब लेवल ऑफ कम्युनिकेशन भी उसी, अगर हमें फ़न टाइम भी इंजॉय करना है तो साथ में हम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं, और पता है कि वो भी अटैम्प्ट दे रहा है, मैं भी अटैम्प्ट दे रहा हूँ, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं सर। फन टाइम आपने बोला तो लोगों को मैंने तुरंत सवाल आया होगा कि फन टाइम क्या होता था, क्या करते थे फन के लिए? सर फन टाइम में तो सबसे पहली बात तो इनके लिए है कि ये कुछ भी नशीला पदार्थ यूज़ नहीं करते हैं, बट सबसे ज़्यादा हाई ऑन लाइफ ये नहीं करते मतलब अपना कोई भी नहीं करता है, बट ये सबसे ज़्यादा हाई ऑन लाइफ रहते हैं। सबसे पहले आएंगे डांस फ्लोर पे, सबसे लास्ट होंगे कि सबसे लास्ट तक नाचते रहेंगे। डांस? हाँ, सबसे अच्छा करते हैं हमारे में। कौन सा फेवरेट गाना है डांस के लिए, बताइए, बजवाया जाए। बिल्कुल नहीं सर, बट ऐसे ही सर एंजॉय करना पसंद है, और लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है सर। सभी हंसते खेलते रहे, खास में सब दोस्तों का सर हमेशा सपोर्ट रहता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है, बैचमेट्स को, दोस्तों को, परिवार वालों को, कि पूरी जर्नी सर बहुत टफ होती है अपने आप में, इतनी लंबी जर्नी है, इतनी अनसर्टेनिटी के साथ फील्ड है, तो कहीं ना कहीं अगर वो कुछ हेल्प करके के सही फन मोमेंट्स लाइफ में आए, तो वो जो लो फेजेस आते हैं वो कहीं ना कहीं लाइट मोमेंट्स बन जाते हैं। तो इसी तरह तो सबसे ज़्यादा लोग जानना भी यही चाहेंगे, क्योंकि सफलता का तो बड़ा शोर होता है, खूब कहानियाँ होती हैं, असफलता को कैसे डील किया आप दोनों दोस्तों ने? साथ में इधर आ जाइए, आप दोनों दोस्त ये बताओ मुझे, असफलता को कैसे डील किया उस समय में, दोस्तों ने आपस में कैसे हेल्प की एक दूसरे की? जब हम दोनों का रिजल्ट नहीं आया, तब अनुज सबसे ज़्यादा कम दुखी था, मतलब सब बहुत दुखी थे, बट यही था कि सबसे ज़्यादा चीयरफुल तब भी ये था, इसके मूड में एकदम चेंज नहीं आया, इनके बिहेवियर में बिल्कुल चेंज नहीं आया, तो ये ऑलमोस्ट कई बार सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता था कि यार ये दुखी नहीं है ना, हम क्या दुखी हैं यार, हमारा भी तो नहीं हुआ, तो हम दोनों का फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तीसरी बार निकल जाएगा, साथ पढ़ते रहेंगे। इसने मैंने UTCS जो हमारी एकेडमी है उसकी लाइब्रेरी में बैठ के प्रीलिम्स की तैयारी करी वापस थर्ड अटेम्प्ट के लिए, तो साथ में बैठ के पढ़ाई करते थे। ये थोड़ा दूर बैठता था क्योंकि उसको अकेलापन चाहिए था, मैं थोड़ा लोगों के साथ बैठता था बातें करते हुए, बट बीच बीच में हम दोनों मिलते थे, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो बहुत पता रहता था कि क्या किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये किस स्टेज पे है, इसको मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मैं इससे पूछता था कि मेरी हेल्प कर दे, तो इससे हमारा बहुत म्यूचुअल बेनिफिट रहा। फिर बाद में हम दोनों ने थोड़ी छुट्टी ली मेंस का एग्ज़ाम लिखने के लिए, तो मेंस के एग्ज़ाम में भी हम दोनों को एक दूसरे को फ़ोन करते थे, भाई क्या चल रहा है तू बता दे, तो वो बताता कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट में, ये तूने ऐसे कैसे किया था तू बता दे, तो हम दोनों ने काफ़ी एक दूसरे को हेल्प करी, तो अच्छे से दूसरे की हेल्प का ही नतीजा है कि दोनों दोस्तों का निकल भी गया है। अच्छा ये बताओ आप लोग कि इंटरव्यू की बड़ी बात होती है ना, कि इंटरव्यू इन्होंने तो हमको बताया था इनसे क्या सवाल पूछे गए थे, आप क्या सवाल पूछे गए थे? मेरे सवाल मोस्टली प्रेडिक्टेबल लाइन पे होते थे, क्योंकि मेरा बोला गया था ना कि खिड़की से कूद जाओ, नहीं मुझसे ये नहीं पूछा गया, मुझसे कूदने को बोला तो कहाँ जाओगे, क्या करोगे आप बताओ? खिड़की से अंदर कूद जाएंगे। देखा है रीले हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं? अरे खूब, ये तो नहीं चलाते, कम चलाते हैं। इंस्टाग्राम पे कौन है? अरे मैं हूँ ये नहीं है, मैं हूँ ये अब आप आ जाइए भाई साहब, मोस्ट एलिजिबल बैचलर भी हो गए। वीडियो मैंने बनाई थी जब ये प्रिपेयर कर रहे थे, हम लोग अंडमान में ट्रेनिंग में थे, तब ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते थे, मेरा इंटरव्यू हो गया था, तो मैं ये छत पे बैठ के पढ़ाई करते थे, तो मैंने इनकी वीडियो बनाई थी, और इनका जब सिलेक्शन हुआ तो वीडियो डाली गई, तो उसके इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, हम अकाउंट बनवाई दो यार, है ना? अच्छा बोलते ही हैं, क्या पता वो सीक्रेट अकाउंट है। कोई तो होगा देखने के लिए ऐसा। में लगता है सर कि वैसे ही सर प्रेजेंट में जितने लोग हैं उन्हीं के साथ हंसना खेलना इतना हो जाता है कि वर्चुअली कनेक्ट करना क्यों ही ज़रूरत पड़े। तैयारी वापस आते हैं, तैयारी के दौरान डिस्कशन होता होगा ना कि कैसे पढ़ना है, क्या कोई कोचिंग करनी है, तो उसको लेकर डिस्कशन होता था, कैसे किसी राय पे पहुँचते थे? साथ में तैयारी की ना आपने? सर एक कोइंसिडेंस और हुआ कि हम दोनों ने उसी टाइम अन अकेडमी लिया, मतलब एक सेम टाइम पे, इसने अपने कॉलेज में लिया, मैंने अपने कॉलेज में लिया। फिर जब हम वापस यहाँ पे मिले तब डिस्कशन भी यही होता था कि हमने उस टीचर से पढ़ा है, उसने ऐसे पढ़ाया है, वो इसके कॉन्सेप्ट भी उसी तरह क्लियर थे जैसे मेरी तरह थे, तो हमारा अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी बैठ गया क्योंकि हम दोनों ने एक जगह से पढ़ाई करी मोस्टली। आप दोनों ने मिलकर तय किया था कि अन अकेडमी करना है?
उस टाइम पे तय नहीं था सर। मैं भी कॉलेज में था, ये भी कॉलेज में था, तब जानते भी नहीं थे एक दूसरे को। और कोइंसिडेंस है सर, दोनों ने वही लिया सर। शरारती कौन है दोनों में ज़्यादा? ये है। बहुत ईमानदार भी हो आप लोग। खूब शुभकामनाएं आपको, अच्छा करिए, क्योंकि आप बड़ी जिम्मेदारी आई है, आप नज़र सबकी रहेगी। आज तो हम भी हंस खेल रहे हैं, अगली बार जब मिलेंगे अवसर होंगे तो हमारे कुछ सख्त सवाल भी होंगे आप लोगों से। चलिए अच्छा करिए, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो यहाँ खोपचे में एक बहुत सही आदमी हमको मिल गए हैं, यूपीएससी वाले बच्चे जिनका स्ट्रेस अभी थोड़ा थोड़ा ख़त्म हुआ है। लंबी प्रक्रिया होती है यूपीएससी निकालने की, उनको स्ट्रेस मिटाने का काम इनको दिया गया है। भाई साहब आप जानते हैं सब इनको, सतीश रे मिले हैं हमको यहाँ पे। बिल्कुल, लोग यहाँ पे मेरे को जानते हैं और न्यूज़ पिंच पे मेरा एक इंटरव्यू भी है। मैं गांव ले जाके अभिनव के साथ मैंने गांव दिखाया है, वो ज़रूर देखिए आप। तगड़ा दिखाया था आपने गाँव। उसके- वो अभी तक देख रहे हैं उसको। उसके मीम्स अभी तक कटते हैं यार। मतलब बताइए भाई साहब, क्या यहाँ स्ट्रेस कैसे कम होगा, क्या ज्ञान देने वाले इनको? देखो, मैं सच बताऊं, मेरे यहाँ क्या काम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आए हैं जो एस्पिरेंट्स हैं। अभी 3 लड़के यहाँ से फ़ोटो खिंचा गया, मैं बाहर था, एक ने बोला अपना इंट्रो ऐसे दिया, हेलो मैं फ़ैन हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो बोला कि भैया आपकी वीडियो देखने के बाद से ना मैंने यूपीएससी का आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा अरे यार, मैंने इतना डिमोटिवेट कर दिया। मैं चलो तुम्हारा समय ही बचा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे कुछ मोटिवेट कर सकता हूँ जब मैं बताऊँगा कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता था। क्या आपने भी की है? नहीं, मैं बताऊँगा, मैं तैयारी नहीं की थी। मोटिवेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है? हाँ, तो वही थोड़ा सा पैसा वैसा मिल के मोटिवेट कर दूंगा। बाकी मैं तो चाहूँगा कि यार समय ना ही गंवाएं। 10-10 साल, 12-12 साल, 6-6 अटैम्प्ट क्यों? क्या करना चाहिए? मोमो का दुकान मोमो की दुकान भी तो हो सकती है। मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में दुकानें हैं भी बहुत, हाँ, वहाँ पे भी है। कंपटीशन उसमें भी बहुत है ना। अब तो देखिए वहाँ पे छात्र नहीं है, अब वहाँ पे मोमो वाले ही मोमो खाते हैं। आप क्या करने आए हैं? आप ये क्या है? ये मोटिवेशन हम भी देखने आए हैं, लेने आए हैं, देश को दिखाने आए हैं। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ न्यूज़ पेज यहाँ पे क्या कर रहा है? ये क्या न्यूज़ है यार? अरे भाई बहुत मोटिवेशन मिलेगा, हमको मिलेगा, हमारे जरिए जो तमाम एस्पिरेंट्स हैं जिनका नहीं हुआ उनको मिलेगा। अरे उधर इजराइल ने हमला कर दिया यार, आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं यार यार। लोग लगातार बोल रहे हैं ईरान जाओ, इजराइल जाओ, हाँ तो जाइए, आखिरी यात्रा हो जाए, साथ चला जाए। थैंक यू भाई, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब कीजिए और सतीश रे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर से जरूर। और मेरा इंटरव्यू जरूर देखिए यार। उसका व्यू रुक गया है क्या? इनको किस दिन बुला लें वापस न्यूज रूम में, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ यार, न्यूज़ रूम में बुलाओ। न्यूज़ रूम होना चाहिए यार, है, बन गया है। गेस्ट इन ललन टॉप न्यूज़ रूम। अरे यार ठीक है, जल्दी मिलते हैं न्यूज रूम में। बाय। तो टॉपर से बात कर ली, एस्पिरेंट से लगातार हम बात कर भी रहे हैं। गुरुदेव लोगों से बात कर लेते हैं कि टॉपर्स जब जीतते हैं, उनको सफलता मिलती है, घर परिवार खुश होता है, टीचर्स के मन में क्या आता है भाव, वो समझते हैं। इसके लिए हमारे साथ प्रतीक सर हैं और मधुकर सर हैं। प्रतीक सर हिस्ट्री के टीचर हैं। हमसे कहा गया इनसे हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पूछ लो। हम कहा हम तो पूछ लेंगे, ये हमसे पूछ लिए तो क्या होगा, इसलिए ज़्यादा नहीं पूछूंगा। और ये मधुकर सर हैं, इनके बारे में हमको बताया कि ये सब कुछ पढ़ाते हैं, ऑलराउंडर हैं। रविंद्र जडेजा हैं आप, हार्दिक पांड्या। मैच देखा कल वाला? बहुत हर बॉल पर नज़र थी कल, बट मज़ा तो इंग्लैंड वाले मैच में कुछ ज़्यादा ही आ गया था। कोच साहब हुए ना, गौतम गंभीर वाली भूमिका में है। सर, हमारा तो दुख था क्योंकि मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, पर ये मंजिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके लिए मैं अहमदाबाद टिकट छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। नहीं, अहमदाबाद वाला तो इस बार जीतना इसलिए भी जरूरी था, वो जो पनौती वाला टैग लग रहा था वो मिटा। क्या है, वो टैबू लग गया था कि भाई नहीं 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 स्टेडियम ऐसा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मंजिल को छोड़कर इस मंजिल पर आए हैं। अच्छा गुरु, ये बताइए कि बच्चे जब टॉप करते हैं, बच्चे जब आप लोग को पढ़ाई निकलते हैं, तो बच्चे तो खुश होते हैं, उनका परिवार खुश होता है, आप लोगों को कैसा लगता है? सबसे पहले तो एक सेटिस्फिकेशन आता है, संतुष्टि आती है कि चलो भाई साल भर की मेहनत सफल हुई। क्योंकि वास्तविक रूप में अभी भी जब हम इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ पर परिणामों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एक्चुअली हमारा समाज परिणाम प्रेमी समाज है। जब बरसात होती है तो हर कोई कहता है कि बारिश हो रही है, किसी ने आज तक तपन तो नहीं पूछी कि धूप कैसे गर्म होकर, धूप के माध्यम से पानी गर्म होकर कैसे वाष्प के रूप में गया। तो परिणामों की तरफ ज़्यादा देखने वाला हमारा समाज है, तपस्या पर ध्यान नहीं होता है। तो वही परिणामों का इंतज़ार इस पूरी तपस्या के लिए अगली बार के लिए मोटिवेशन देता है। मतलब ऊर्जा का स्रोत ये परिणाम ही है, क्योंकि मुझे लगता है बिना परिणाम के उस तपस्या को शून्य में ही आंका जाता है। बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने, क्योंकि एक ये जो रेस चल रही है ना यूपीएससी की, थोड़ा मैं आप लोगों से भी, आप लोग बहुत बच्चों का सामना करते हैं, पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते हैं,
एक रेस सी जो लगी हुई है यूपीएससी को, थोड़ा सा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यूपीएससी थोड़ा ओवर रेट भी किया जाता है। सबको यूपीएससी ये जो रेस है, ये जो ओवर रेट किया जाता है ना, हर किसी को निकालना, जबकि बहुत टफ कंपटीशन है, इतना इजी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं। और ये घर वालों के जो सपना और जिद है, जो बच्चों पे कई बार थोप दी जाती है, आप लोग सामने कैसे एक्सपीरियंस आते होंगे? नहीं, ऐसे एक्सपीरियंस आता है, पर नॉर्मली जितने भी एक्सपीरियंस ये एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे होते हैं, आप देखिए वो उनकी इनर मोटिवेशन से ही आया है। मतलब रियलिटी ये है कि मैं किसी को जाके कह दूं कि बेटा मैं तेरे को आईएएस की तैयारी कराऊंगा, पर जब तक उसको खुद से मन के अंदर से ये फीलिंग नहीं आएगी तो ऑब्वियस है कि वो 6 महीने के बाद छोड़ देगा। पहली बात, आप रेस के बारे में कह रहे हो, पर आप मुझे बताओ कि प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेस में कहाँ रेस नहीं है सर। आप यहाँ एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हो, आपके साथ साथी और भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जहाँ वो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो एवरीवेयर यू हैव टू रन। मतलब वो है ना कि क्रिस्टोफर नोलन ने जब इंटरस्टेलर को कंक्लूड कर रहे थे तो उसमें एक लास्ट की लाइन थी कि डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट नाइट एंड यू हैव टू फाइट टिल द लास्ट लाइट अराउंड, है ना। तो वो वही बात है कि आखिरी सांस तक हमें संघर्ष करना है। अब ये वही है कि यूपीएससी एक ऐसा संघर्ष है जो तुम्हें ये पार से वो पार एक लैडर के थ्रू आपको इतना सोशल एस्टीम देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, पावर देता है। मैं कह रहा हूँ कि चलो आप छोटे जगह पे भी, इवन लोअर पोजीशंस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होगे, तो यू कैन चेंज योर लाइफ, ऑल्सो द पीपल यू आर एसोसिएटेड विथ अराउंड। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है सर। आज मैं 1000 करोड़ का धंधा लेके बैठा रहूँगा, पर शायद तक मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होगा, पर ये चीज़ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जिसके पास 1000 करोड़ का बजट है, कोई वेलफेयर योजना चला रहा है, आप यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस देखिए या यूपी का बजट देखोगे तो अफ्रीका के सैकड़ों नेशंस के जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि आप कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये कंपटीशन उस बात के ऊपर है कि भाई देखो, मेरे पास इंटेलेक्ट है, मेरे पास वो टैलेंट है, मेरे पास वो स्किल है, और मैं ये ओपन कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। और जो मन से बंदा, ये कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करता है, वो ज़रूर से निखरता है, वो चाहे आईएएस नहीं तो आईपीएस। वो बच्चा बैठता है और सेलेक्ट होता है 1000 के आसपास, तो सफलता की तो बड़ी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। असफलता जो लाखों की संख्या में है, उनके लिए क्या है? उनको आप लोग कैसे समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, या उनको कैसे बताते हैं कि अब ठीक है, अब ये करना है, अब ये नहीं करना है, कुछ और कर सकते हो? तो इस तरह चैलेंजेस बताते होंगे आप। मैं कहूँगा कि सबसे पहली बात जो सर ने कही कि वास्तविक रूप में जो रील्स देख कर आ रहे होंगे या फिर किसी और को देख कर आ रहे हैं, वो ना आए, तो सबसे पहली बात तो ये बेस्ट है, क्योंकि लंबा स्ट्रगल है। 1 साल की तो प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, और प्रिपरेशन का 1 साल, तो एक लंबी जर्नी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर वास्तविक रूप में असफलताओं की जितनी, जैसे अब मैं कहूँ कि मेरे पास 2011 से मैं पढ़ा रहा हूँ और 2011 से 2025 हो सकता है विद्यार्थी यूपीएससी में ना निकला हो, लेकिन मेरे 90% विद्यार्थी मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है। कोई पीसीएस में है, चलो कोई रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन गया, कोई थोड़ी निचली पटवारी की जॉब कर रहा होगा, कोई शिक्षक बन गया होगा, क्योंकि उसने कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की है। यूपीएससी इज़ नॉट द प्रिपरेशन ऑफ ओनली एग्जाम, ये कंप्लीट आपकी लाइफ का रिवीजन है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 ग्रेजुएशन में जितना पढ़ा था उसे एक बार फिर दोहराना है आपको। तो आप ये मान के चलिए कि इसके बाद अगर वो मान लीजिए कि कोई और एग्ज़ाम देता है तो उसके लिए कंफर्ट जोन होता है। हाँ, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी मेरे नज़रों में हैं जिन्होंने 22 मेंस लिखे हैं, 12 इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं, दैट मीन्स वो एक अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे एक चीज़ ज़रूर पूछी है, क्या सच में आप खुश हो इससे? तो कहते सर, अगर मैंने वो तैयारी नहीं की होती तो आज मैं जो अपने आप को देखता हूँ, समाज को देखता हूँ, मैं उस नज़र से नहीं देखता। नज़र तो ठीक है, एट द एंड में सर, चीज़ के ऊपर मैं एक चीज़ दोहराना चाहूँगा। आप कह रहे हो कि जो फेलियर वाला जो एस्पेक्ट है, मतलब शायद हो सकता है कि यूपीएससी की एग्ज़ाम में फेल हो गए होंगे, पर जीवन की परीक्षा में वो विद्यार्थी कभी फेल नहीं होगा। उसने जो चीज़ें यहाँ पे ग्रहण की है, जो अनुभव एक तरह से आप देखोगे, जो लेसन्स लर्निंग के रूप में, और जो मैच्योरिटी आती है आपकी अपनी ही जनरेशन के साथ, शायद तक हो सकता है जनरेशनल गैप हो जाएगा, और आप सोचने की जो दृष्टिकोण है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो यू माइट सक्सीड और फेल इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सुदर्शन सर आ गए, क्या बात है। तो रिकॉर्ड धारी सर हैं, तो है कि सर वो मैं आपका आंकड़ा सुन रहा था जो कितने 1000 मिनट वाला हो गया, 100 करोड़ मिनट देख चुके हैं, 1000 मिलियन। तो गजब का रिकॉर्ड। अच्छी बताइए सर, मैं इन सर से बात कर रहा था
एक रीलबाजी वाला बात आई है ना, कि रील देख के बहुत बच्चा आ रहा है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ऐसा है? देखो भले ही हो या ना हो, लेकिन सुबह से शाम तक बैठ के पढ़ने की अगर हिम्मत है, यहाँ वहाँ इधर उधर की बात ना सोचते हुए, तो ही आना भैया इस जर्नी में। हाँ, सुबह शाम तक बिठाने वाले हम जैसे मिल भी जाएंगे, दिन भर बिठा के रख सकता हूँ मैं तुम्हें पढ़ाई करने की, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। क्या घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बड़ा एक चलता है, बच्चों से हम खूब पूछते हैं कि 12 घंटे 18 घंटे कितने घंटा पढ़ना है, आप लोग बताइए। रियल में ये भ्रम है घंटों वाला। अगर आप 6 घंटे सही ढंग से पढ़ रहे हैं, जिसमें आप कोई सोशल मीडिया नहीं, मोबाइल नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो रहे ना, तो 6 घंटे का एवरेज। अब जैसे कोई लोग कहते 15-15 घंटे, नामुमकिन है ये। देखिए, एग्जाम के 2 दिन पहले आपने भी और मैंने भी कॉलेज के टाइम में पढ़ लिया होगा या कभी पढ़ लिया होगा, लेकिन आप इसे महीने भर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी 24 घंटों में आप 15 घंटे अगर एक ही चीज़ को दे देंगे तो बाकी चीज़ें हो ही नहीं सकेगी। 6 और 8 घंटे का एवरेज मेरा अनुभव है। कोई भी एग्ज़ाम, यूपीएससी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको निकालनी है तो 6 से 8 घंटे बहुत सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत है, और अगर ये इनसफिशिएंट है तो इस प्रिपरेशन या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम मत दीजिए, मेरा मानना। आपसे एक चीज़ इसमें जोड़ दूंगा, फिर आप पूछिएगा। मैं तो बच्चों से कहता हूँ, भाई पढ़ाई करनी हो ना, घड़ी के कांटे तोड़ के बैठा करो, भूख बढ़ाओ और फिर पढ़ो। तो कांटे तो तोड़ ही दो, मैं तो कह रहा हूँ घड़ी के। कांटे तोड़ने के बाद आप कह रहे हैं, जो जिद की आप बात कर रहे हैं, एक बड़ा शब्द होता है रीस्टार्ट का, कि एक बार अटेम्प्ट निकला, 2 बार 3 बार 6 बार, कितना मतलब कितनी बार रीस्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये बड़ा मसला, कई बार छात्र फंस जाते हैं अपेक्षाओं में, घर परिवार के, दोस्तों के, है ना, गर्लफ्रेंड्स के, तमाम तरह की दिक्कतें। हाँ, तो ये कब तक चलना चाहिए? सर, इसमें बस एक ही चीज़ जोड़ूंगा जो मैंने अभी तक सीखी है। बच्चे को पता होता है कि मेरी क्या क्षमताएं हैं। वो कई बार शिक्षक भी नहीं पहचान पाएगा। बच्चे को अपनी क्षमताएं पता है। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अपनी पहले तो कैपेसिटी को जानो और थोड़ा अपने आप से सत्य रहो। लग रहा है 2 या 3 के बाद कि यार नहीं, तो फिर मत परेशान हो। जीवन में बहुत सारी चीज़ें, प्लान भी है, मतलब तुमने इतना पढ़ लिया होता है कि तुम्हारी दुनिया के देखने के नज़रिए हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो वैसा काम करो। पहले खुद से बात करना ज़रूरी है। बाहर तो सब सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन फिर वही सपोर्ट कई बार तुम्हें नीचे भी करेगा फिर, अगर नहीं होगा सिलेक्शन। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले खुद पे काम करो, क्योंकि सफलता भी तुम्हारी है, हर चीज़ तुम्हारी रहेगी। तैयारी के बारे में थोड़ा बताइए, कब तैयारी शुरू करनी चाहिए नए बच्चों के लिए, जो यूथ है हमारा, जेनजी है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि तैयारी शुरू कब करनी चाहिए? कई बच्चे 12th के बाद तैयारी शुरू कर देते हैं, क्या वो जल्दबाजी तो नहीं है? नहीं, अभी वर्तमान में तो मैं कहूँगा 12th के बाद कोई बुरा नहीं, लेकिन मुझे नाराज़गी है कोई 10th से या 9 से कर रहा है तो पूरी तरह से गलत कर रहा है, क्योंकि वो बचपन भी चला जाएगा, जवानी भी ऐसी ख़त्म हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि असंतुष्टि के अलावा पृथ्वी पर कुछ मिला नहीं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्रिपरेशन होता है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर ग्रेजुएशन का। आप तब बढ़िया से कवर कर सकते हैं, ताकि फाइनल ईयर आते आते आप एग्ज़ाम देने के पूरी तरह से काबिल हो जाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बाद में तो एक समय, जैसे मेरे पास कई ऐसे विद्यार्थी जिनकी उम्र 31 है, शादी हो चुकी, 2 बच्चे हैं, तो अब उनके अंदर जोश आ जाता है। तो मैं कहूँगा एक ऐसी एज नहीं बांधूंगा मैं, लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि उतरना है तो फिर पूरे माइंडसेट को प्रिपेयर करके उतरिए, और 2 साल 3 साल का माइंडसेट रखना ही है, क्योंकि मैंने कहा प्रोसेस 1 साल का है, प्रिपरेशन 1 साल की है, तो 2 साल और 1 अटेम्प्ट और देना चाहिए। सिंगल अटेम्प्ट के लिए ना आए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गुरु जी, ये लोग बताइए कि यूपीएससी आप लोग पढ़ाते हैं, आप लोग तैयारी कराते हैं, आप लोगों ने खुद कभी यूपीएससी दिया? 100%। 2010 मैंने मेंस दिया, 2013 मैंने दिया। तो ऐसा नहीं, क्योंकि एक्चुअल में इस पूरी एग्ज़ाम को जानने के लिए अगर आपने खुद नहीं दिया है तो वास्तविक रूप में वो किताबी ज्ञान रहेगा, और जैसे बच्चे पहचान लेंगे कि हाँ, ये मास्टर जो बात बता रहा है वो फील की होगी मैंने। जैसे सबसे फर्स्ट टाइम जब मैं इकोनॉमी की क्लास में बैठा, मैं केमिस्ट्री का टीचर था, ऑलरेडी मैं मेडिकल वालों को पढ़ाता था, जीडीपी पढ़ा रहे थे। अब मैं केमिस्ट्री का एक गुरूर वाला टीचर था जिसकी उम्र 19-20 साल की थी और केमिस्ट्री का अद्भुत नॉलेज था। मैंने जीडीपी का फुल फॉर्म क्या कहा होगा? ग्वानिन डाइफॉस्फेट, और क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं? तो पर 1 घंटे तक मैंने कहा, यार ये मास्टर जीडीपी बोल तो रहा है पर फुल फॉर्म नहीं बता रहा है, और इतना ग्वानिन डाइफॉस्फेट के बारे में तो मैं भी जानता हूँ, ऐसी कोई बात तो बता नहीं रहा है। जैसे मैं स्टैंड अप देख रहा हूँ, उसमें यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, देखा, उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा भी हो सकता है। आपने दिया? हाँ जी, हमने दिया, और हमने फिर स्टेट सर्विसेज को क्वालिफाई भी किया था, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन को। बट वही था कि अंदर से एक टीचिंग का जो था वो पैशन एक डेवलप तब तक हो चुका था। तो वही है कि सबका अपना अपना कॉलिंग होता है, तो फिर उसके भाग के रूप में फिर डिसाइड यही किया गया कि भाई पढ़ाने में मज़ा आ रही है, जैसे आपको इसमें मीडिया में मज़ा आता है, पैशन की बात है, कहाँ मन लग जाए। और यहाँ हमारा प्लेटफॉर्म ही ऐसा है सर कि एवरी टीचर इज़ हियर बाय हिज पैशन, दे आर नॉट बाय कंपल्शन, दे आर बाय द चॉइस अराउंड, एंड दैट इज़ द रीज़न
हम लोग बेहतरीन रिजल्ट भी निकालते हैं। हमारा एक्सपीरियंस, हमारा जो लर्निंग अनुभव है और जो बच्चों के साथ भी हम लोग जो शेयर करते हैं। मतलब इस समय का जो एजुकेशन है ना, वो वाला एजुकेशन नहीं है कि बच्चा आपके पास पढ़ने नहीं आ रहा है, ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पर टीचर को इस बार पढ़ाने जाना है। मतलब अब बच्चे को नहीं पढ़ना है, पर टीचर को ऐसे पढ़ाना है कि बच्चा कहे कि अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छा, आप लोग ज़्यादा क्लासेस आपके ऑनलाइन होती हैं तो तब और अच्छा लगता होगा ना जब बच्चा खुद आके बताए कि हमने क्वालिफाई किया है और आप उसमें रास्ता बने, साधन बने। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ कि वास्तविक रूप में एक टीचर के लिए बस वही सबसे बड़े परिणाम के रूप में रहता है कि बच्चे ने कहा कि आपके कारण सर थोड़ी मदद मिली, हम उसी में संतुष्टि महसूस कर लेते हैं। हम तो एक माइलस्टोन के रूप में, देखो रास्ता तो उन्हें खुद ही चूज़ करना है, बट अल्टीमेटली हमें अच्छा लगता है साल में एक बार ऐसे जब दिन आते हैं, और वो एक कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है। और एक टीचर के लिए मतलब सबसे बड़ी चीज़ यही होगी कि जब बच्चा मिलता है, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बहुत बार हम उनसे इंटरेक्ट सीधा नहीं कर पाते, बट हम कहीं आज जैसा इवेंट है या कहीं कहीं पे भी चल भी रहे होते हैं, कहीं रास्ते में मिल गए, कहीं एयरपोर्ट पे दिख गए, स्टेशन पे मिल गए, बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोफेशन। और मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, ऐसा नहीं कि केवल सफल विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ मैं अभी पुस्तक मेले में गया था और मैं बाहर ही खड़ा था, तो 2013 की एक स्टूडेंट मुझे मिली और उसने कहा सर मैं अब राइटर बन चुकी हूँ। तो मेरा सीधा सवाल था कि आपने जब देखा कि आप असफल हो गए, बोले सर अगर मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दी होती या मैं भली असफल रही तो मैं आज राइटर भी नहीं होती, क्योंकि मेरे मन का डर कभी खत्म नहीं हो पाता। तो असफल विद्यार्थियों से भी हम मुलाकात जब करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कोई नाराज़गी होती है, हम उसे उत्साह के साथ उससे बातचीत करते हैं कि देखो यार हो गया, हम भी तो असफल हुए हैं, कुछ ना कुछ ज़िंदगी के लिए होगा, बेहतर होगा, और जहाँ भी जाओगे बाकियों से ज़्यादा बेहतर करोगे। क्यों? क्योंकि आप बाकियों से बेहतर हो चुके हो। बिल्कुल। तो ये यूपीएससी का, सर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम अपने आप में बड़ी अद्भुत कथा है। जितनी भी बात करें, चाहे वो गुरुदेव लोग हों, चाहे जो एस्पिरेंट्स हैं, असफल, लंबी बात हो सकती है, मगर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जो रैंकर्स हैं, टॉपर्स हैं। और सफलता और असफलता दोनों को ही, दो मतलब सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को ही साथ में लेकर चलना चाहिए। बाकी यूपीएससी है, उसका अपना एक अनुभव है, मोटिवेशन है, जो टीचर्स के ज़रिए, एस्पिरेंट्स के ज़रिए हम चाहते हैं आप तक पहुंचता रहे। जो तैयारी करना चाहते हैं वो दोनों सिक्के के पहलू देखते हुए आगे बढ़े। बाकी हम अपनी तरफ से न्यूज़ पिंच लगातार ये प्रयास करता रहेगा कि आप तक ऐसे ही तमाम जो जानकार लोग हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। आप देख रहे थे न्यूज़ पिंच, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।